नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी दिल्ली चुनाव की। जी हां, अब यूपी के सीएम दिल्ली में तहलका मचा रहे हो तो दिल्ली की ही बात करनी होगी। जिस तरीके से सीएम योगी यूपी से लेकर दिल्ली तक छाए हुए हैं, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी अगले पीएम योगी भी बन सकते हैं। खैर, ये तो अभी बात की बात है। पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में सीएम योगी की एंट्री की। जब से सीएम योगी ने दिल्ली की जमीन पे कदम रखा है, तब से दिल्ली की हवा ही बदल गई है। बल्कि दिल्ली में कदम रखने के पहले से ही दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल समेत आप पार्टी की हवा टाइट है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों बीजेपी को ही सीएम योगी की जरूरत पड़ रही है, आपको बताएंगे सब कुछ विस्तार से। सीएम योगी का जबरदस्त संबोधन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पहली बार बीजेपी के लिए रैली की। इस रैली में उन्होंने प्रयागराज में जारी महाकुंभ का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भव्यता से हो रहा है और अब तक 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा का स्नान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली में अपने संबोधन के दौरान कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं को सभी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, पूरी कनेक्टिविटी मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया में श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुंभ में हमने अपने मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाई है। हमें सौभाग्यशाली है कि देश और दुनिया के पूज्य संतों से आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अगर मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी गंगा में स्नान कर सकते तो क्या आम आदमी पार्टी के लोग यमुना में स्नान कर सकते हैं? अब इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये राष्ट्रीय राजधानी है। एनडीएमसी इलाकों को छोड़ दे तो समूची दिल्ली की क्या हाल है सब जानते हैं। उन्होंने कहा, याद करिए, अच्छी व्यवस्था देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है? सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है? अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिल्ली में गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, सीवर सड़कों पर बह रहा है। उन्होंने कहा, अभी जो पेयजल का संकट आने वाला है, सीएम योगी ने कहा, इनके असहयोग का खामियाजा हमारे वृंदावन और मथुरा के लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, इनका काम सिर्फ सोशल मीडिया में झूठ बोलना है। इन लोगों ने दिल्ली को कूड़ा घर का अड्डा बना दिया है। ऐसे में जब लोग मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सुनियोजित साजिश के तहत ओखला औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग नहीं लगने दिया, जबकि दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसाने का काम हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि नोएडा की सड़कें देखिए, दिल्ली की जर्जर विद्यालय को देखकर समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली में दंगे कराए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हाथ पाया गया। उन्होंने कहा कि जो अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है, बल्कि पूरे देश को धोखा दे सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है। दिल्ली में एनडीएमसी इलाकों को छोड़ दे तो किसी भी महानगर के मुकाबले दिल्ली में पावर कट सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा, यूपी से 3 गुना ज्यादा दिल्ली में बिजली का पैसा लेते हैं, लेकिन 24 घंटे बिजली नहीं देते। जो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। सीएम योगी का दमदार संबोधन गोली की तरह जाकर सीधा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमाम आप पार्टी को जाकर लगा है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल का पलटवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के रण में उतर चुके हैं। इस दौरान सीएम योगी ने निशाने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाने में लिया। योगी के हमलों के बाद केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने हरिनगर की जनसभा में कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी दिल्ली में आए हुए हैं। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि जनता
कह रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन योगी जी बताएं कि कितने घंटे बिजली आती है यूपी में। यूपी में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा यूपी में 400 यूनिट पर 4000 रुपए का बिल आता है, लेकिन दिल्ली में 0 आता है। योगी बताएं कि आता है या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने पानी के बिल को लेकर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। इन्होंने यानी बीजेपी ने एलजी के साथ पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा है। मेरे जेल जाने के बाद हजारों के पानी के बिल आने लगे हैं, लेकिन बिल मत भरना, हमारी सरकार आने के बाद सारे बिल माफ कर देंगे। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। महिलाएं समझदार हैं, लेकिन मर्द थोड़े भटक जाते हैं, बिजली की तरफ चले जाते हैं, लेकिन सभी महिलाएं इनको समझाएंगी। आपने अरविंद केजरीवाल का भी संबोधन सुना और सीएम योगी का भी। किसकी बात से आप सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी को सीएम योगी की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्यों दिल्ली में सीएम योगी की जरूरत। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है। इसी बीच दिल्ली चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। राजधानी में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने केजरीवाल को खुला चैलेंज दे डाला। योगी का बयान बीते दिन से ही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि सवाल यह है कि दिल्ली के चुनाव में आखिर बीजेपी को योगी की जरूरत क्यों पड़ गई है। क्या योगी की एंट्री दिल्ली चुनाव में नतीजों में बदलाव कर पाएगी। योगी दिल्ली में बीजेपी की जीत का रास्ता आसान कर सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं। दिल्ली चुनाव प्रचार की शुरुआत के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का नारा बुलंद कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्री संगम में स्नान कर सकते हैं, तो केजरीवाल भी अपने मंत्रियों के साथ यमुना जी में स्नान क्यों नहीं कर रहे। योगी की चुनौती इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हिंदू वोट बैंक को लुभाने के लिए केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए का मासिक वेतन देने का वादा कर चुके हैं। ऐसे में योगी के चैलेंज ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 4 दिन में 14 रैलियां की थी। इस लिस्ट में महरौली, उत्तम नगर, द्वारका, तुगलकाबाद, विकासपुरी, रोहिणी, करावल नगर, आदर्श नगर, ओखला और बदरपुर जैसी हॉट सीटें शामिल थी। इन सभी सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर धड़ल्ले से बढ़ा था। 2015 के चुनाव में जहां बीजेपी को 33.12% वोट मिले, तो 2020 के चुनाव में 47.07% वोट शेयर के साथ राजधानी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। योगी आदित्यनाथ इस बार भी दिल्ली में 14 रैलियां और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 23 जनवरी से उनके चुनाव प्रचार की शुरुआत हो गई। बीते दिन सीएम योगी ने 3 रैलियां की और इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को केंद्र में रखा। हरियाणा चुनाव की तरह योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा तो नहीं दिया, लेकिन मंच के सामने लगे पोस्टर में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा जरूर देखने को मिला। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए योगी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। हालांकि बीजेपी का ये फॉर्मूला कितना हिट साबित होता है, उसका फैसला 8 फरवरी को नतीजे के साथ ही होगा। योगी आदित्यनाथ यानी जीत की गारंटी। योगी आदित्यनाथ यानी जीत की गारंटी, इसका मिसाल है महाराष्ट्र, हरियाणा, कश्मीर चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। चुनाव परिणाम तो सभी को पता ही है। जम्मू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां चुनाव प्रचार किए, वहां वहां भाजपा को जीत मिली। हरियाणा में बीजेपी का कमल खिलाने में योगी का बड़ा योगदान है। अब दिल्ली में भी उनकी अग्नि परीक्षा है। तो आइए जानते योगी ने किन किन राज्यों में कितने सीटों पर किया प्रचार और कितने प्रतिशत सीटों पर प्रत्याशियों को मिली जीत। पहले बात करें जम्मू की, तो जम्मू में सीएम योगी ने 4 रैलियां की थी। कठुआ सीट, आरएसपुरा साउथ सीट, रामगढ़ सीट और रामनगर सीट, इन चारों जगह पर बीजेपी को जीत मिली। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करी जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कुल 12 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की थी। इनमें से 11 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी, जबकि सिर्फ 1 सीट पर हार हुई थी। यानी महाराष्ट्र में योगी का स्ट्राइक रेट लगभग 92% रहा। इसी तरह झारखंड, हरियाणा में भी देखा गया। ऐसे में देखना होगा कि क्या दिल्ली में भी बुलडोजर बाबा का डंका बज पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।